नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के ऊपर वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, धर्म की जो अवस्था है उसको बढ़ाते हैं, संतान का सुख देते हैं, स्त्रियों के लिए पति का सुख देते हैं और व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है उसको पुश करने के लिए हमें भाग्य की सहायता रहती है। तो गुरु कन्या राशि वाले लोगों के लिए भाग्य स्थान में विराजमान है और जब से उनकी स्थिति चेंज हुई है, वह वक्री अवस्था में गए हैं, तो वह और अच्छा बढ़िया लाभ देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्राचार्यों ने कहा है क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्य वक्रा महाशुभा। मतलब इसका यह है कि जब भी सौम्य ग्रह, अच्छा ग्रह वक्री होता है वह बहुत अच्छा फल देता है। तो गुरु अच्छे ग्रह हैं। गुरु की हम इस वीडियो में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि की बात करेंगे। इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके संतान भाव के ऊपर पड़ रही है, विद्या के स्थान के ऊपर पड़ रही है जो पंचम भाव है। उसी प्रकार गुरु की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव के ऊपर पड़ रही है। तृतीय भाव मित्रों उद्यम का है, बहन भाई को दर्शाता है, शक्ति को, पराक्रम को दर्शाता है। उसी तरह गुरु की 9वीं दृष्टि जो है आपके लग्न भाव के ऊपर पड़ रही है, आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। और लग्न का और पंचम भाव का गुरु के साथ नव पंचम योग है। यह जो अवस्था है बहुत बढ़िया है। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है मित्रों कि अगर आपके गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तब गुरु आपको और भी बढ़िया फल देंगे। अगर आपके वर्ष फल में गुरु की अच्छी स्थिति है, आपके बर्थ चार्ट में गुरु की अच्छी स्थिति है, तब आपको फल जो है यह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की 5वीं दृष्टि की जो वक्री है। पंचम भाव जो है यह संतान को भी दर्शाता है, यह विद्या को भी दर्शाता है और यही भाव गर्भ धारण को दर्शाता है। जिन व्यक्तियों के बच्चा नहीं हो रहा वह इस भाव से गर्भ धारण के बारे में भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे तृतीय भाव भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम वीर्य को भी देखते हैं। तो अब पुरुषों के लिए वीर्य तृतीय भाव, जहाँ पे गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। उसी तरह गुरु की 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव के ऊपर पड़ रही है। संतान भाव जो स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आगे चल के फरवरी के महीने तक। तो स्त्रियां और पुरुष दोनों के लिए गुरु की स्थिति जो है बहुत बढ़िया रहने वाली है। और यहाँ पे एक मैं आपको बात बोल दूं कि कन्या राशि में केतु का गुरु के साथ जो नव पंचम योग है यह आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि केतु जो है गुरु के चेले हैं और गुरु जो है अपनी वक्र दृष्टि 9वीं दृष्टि डालेंगे, वह उनको लाभ देने वाली है, क्योंकि केतु जो है संतान का कारक है, पुत्र का कारक है। तो इस संबंध में आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और उसी तरह जो पंचम भाव है भाई, यह विद्या का भी है। कोई व्यक्ति उच्च विद्या हासिल करना चाहता है उसमें भी आपको लाभ होगा। कोई व्यक्ति अपनी जॉब में नए चांसेस लेना चाहता है उसको भी लाभ होगा। बिजनेस में भी यहाँ पे गुरु जो है कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट अवश्य ही देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में थोड़ा सा राहु है, राहु ऊपर नीचे करते हैं। बिजनेस से हम सप्तम भाव को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो संबंध हैं उनको भी राहु प्रभावित करने वाले हैं। मगर गुरु और केतु का जो योग है यह काफ़ी हद तक आप लोगों को बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि गुरु मित्रों यहाँ पे भाग्य स्थान में है। नवम भाव जो होता है यह भाग्य स्थान होता है। और भाग्य की सहायता व्यक्ति को कब चाहिए? जब व्यक्ति कर्म करके थक जाता है, उसको लगता है यार मेरा भाग्य क्या मेरी सहायता करेगा। तो बिल्कुल मित्रों, गुरु की वक्री अवस्था हो चुकी है, भाग्य आपका साथ देगा। पंचम भाव से संतान, विद्या, बिजनेस आदि आपके यंत्र मंत्र, इसके बारे में भी आपको लाभ मिलने वाला है। आध्यात्मिकता में लाभ मिलने वाला है। और पंचम भाव से हम प्यार देखते हैं, सम्मान देखते हैं। पंचम भाव से संबंधित मैं यह कह सकता हूं कि अगर आप रिलेशन में जाना चाहते हैं वहां से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि प्रेम प्यार का भाव भी पंचम भाव है। तो इस संबंध में गुरु आपको अच्छा मार्गदर्शन जो है यहाँ पे अवश्य ही देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटे सा पॉइंट है कि पंचम भाव में जो गुरु की नीच राशि है, मकर राशि है, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके कुछ ग्रहों की जो पोजीशन है यह बता रही है, जो पक्के तौर पे वही है, कि गलत मित्रों के साथ से आपने बचना है। आपके जो मित्र है, आपकी जो मंडली है वह अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। वह आपका नुकसान पैसे के संबंध में कर सकते हैं। गलत मित्रों के साथ अगर आप रहोगे तो आपका पैसे की हानि और उसके साथ साथ ही अपयश के योग यहाँ पे बन रहे हैं। तो आपने
उनसे थोड़ी सी दूरी यहाँ पे बना के रखनी है। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की। तृतीय भाव जहाँ पे वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, और तृतीय भाव मंगल और बुध के द्वारा प्रभावित होता है। और तृतीय भाव पराक्रम को दर्शाता है, उद्यम को दर्शाता है, और यहाँ पे यह आपके भाई और बहनों को दर्शाता है, छोटी यात्राओं को दर्शाता है। और नवम भाव से भी हम यात्रा के बारे में देखते हैं। जो व्यक्ति यात्रा करना चाह रहे हैं, कन्या राशि वाले, उनके यात्राओं के योग प्रबल बनेंगे, चाहे वो लंबी यात्राएं हैं, फॉरेन की यात्राएं हैं, चाहे वह उनकी छोटी यात्राएं हैं। और यहीं पे जो व्यक्ति, जो पुरुष हैं, उनके वीर्य से संबंधित कोई समस्या आ रही थी, बच्चा जनने में कोई समस्या आ रही थी, उनमें यहाँ पे गुरु आपको हेल्प करेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि भाई आपका बर्थ चार्ट कैसा है, आपका वर्षफल कैसा है, वो अलग चीज़ है। मगर बाहरी तौर पे गुरु जो हैं आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। भाई और बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, उनका भी सहयोग मिलेगा, आप भी उनका जो है यहाँ पे सहयोग करने वाले हैं। उसके साथ ही उद्यम और पराक्रम, व्यक्ति को कार्य करने के लिए मेहनत चाहिए। व्यक्ति अगर उद्यमी होगा, ज़्यादा कार्य में अपनी एनर्जी लगाएगा, तो वाकई उसका जो रिजल्ट है अच्छा निकल करके आएगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो, गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं। नवम भाव जो है भाग्य का भी है, और तीसरे और नवम भाव की जो 7म दृष्टि का योग है, जिसको हम पूर्ण दृष्टि मानते हैं, उनमें विशेष तौर पे लाभ भी मिलेगा। भाग्य आपकी सहायता करेगा, बड़े बुजुर्गों की सहायता मिलेगी, बड़े लोग जो हैं आपकी सहायता करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे तीर्थ पे जाने का आपको मौका मिल सकता है, जो आपके लिए लाभकारी होगा, जो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। और अगर नहीं भी मिल रहा तो आपको अच्छा समय देख करके तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए, उससे आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपके रुके हुए कार्य जो हैं वह पूर्ण होंगे, आपको अपने बारे में जानने को मिलेगा। कन्या राशि जो है थोड़ी सी डुअल नेचर की राशि है, तो अपने आप को समझना होगा, अपनी एबिलिटीज़ को समझना होगा कि आप कर क्या सकते हो, आप किस एरिया में जा सकते हो, कौन सा बेस्ट काम आप कर सकते हो। एक समय पे एक ही कार्य को करना चाहिए आपको, 2 कामों को आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भाग्य आपको इस और या इस तरफ से सीखने की यहाँ पे हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि की। पहला भाव जिससे हम आत्मा को जानते हैं, व्यक्ति के शारीरिक गठन को देखते हैं, सौख्य को भी हम देख सकते हैं, व्यक्ति के सुख दुख के बारे में भी हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर पहला भाव जो है आपके शारीरिक मानसिक गठन को दर्शाता है। तो मानसिक तौर पे प्रबुद्ध बनोगे आप, आत्मिक तौर पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, दृढ़ होगी आत्मा। और केतु थोड़ा सा वहाँ पे बैठ करके मन को दोलायमान करते हैं, तो गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले केतु की दृष्टि थी गुरु के ऊपर, अब गुरु की वक्र दृष्टि हो चुकी है, जो केतु को ठहराव देंगे कि भाई ठहर जा, अब व्यक्ति को सेध दे, अब व्यक्ति को आगे बढ़ने की क्षमता दे, और उसी प्रकार आप जो हैं आगे बढ़ने में यहाँ से सहायता आपको अवश्य ही मिलेगी। और उसके साथ ही नए कार्यों को करने की जो ऊर्जा है वह गुरु से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज्ञान होगा, जहाँ पे धर्म होगा, वहाँ पे अन्याय कभी हो नहीं सकता है। तो केतु भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, गुरु भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं। उसी प्रकार लगन भाव जो है जितना दृढ़ होगा, जितना अच्छा होगा, जिस प्रकार आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हो, अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है, उसमें आपने फ्यूल डाला, आपकी गाड़ी जो है अच्छी और लंबी चल रही है, उसी प्रकार जो लगन भाव है उसको मैं गाड़ी की संज्ञा देता हूँ। मतलब आपका इंजन की संज्ञा हम इससे समझ सकते हैं। जैसा आपका इंजन होगा, जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका शारीरिक बल होगा, मानसिक बल होगा, उसी प्रकार आप जो है भागे चले जाएंगे। तो आपने अपने लगन को दृढ़ करना है, अपने मन को दृढ़ करना है, मतलब अपनी आत्मा को दृढ़ करना है। अगर आपके पास विल पावर अच्छी है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। वैसे भी कन्या राशि जो है बुध की राशि है, तो थॉट्स के ऊपर, विचारों के ऊपर, शब्दों के ऊपर बुध का नियंत्रण है। तो आपके पास गोल्डन समय है इनको प्रबुद्ध करने का, अपने विचारों को दृढ़ करने का, और उसी प्रकार आगे बढ़ने का। यहाँ पे छोटे से उपाय हैं बुध के लिए। तो दुर्गा माता का जाप करना, छोटी कन्याओं की सेवा करनी, गलत मित्रों के साथ से बचना होगा, गलत संगत से बचना होगा, गलत कार्यों से बचना होगा, खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण यहाँ पे रखना होगा। उसी प्रकार भाग्य स्थान में गुरु हैं, तो भाग्य को जागृत करना है, तो सात्विक वृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपको लाभ यहाँ पे अवश्य ही मिलेगा। अपने अपने देवी देवता का, अपने पितरों का जाप करते रहिए,
यहाँ पे गुरु आपको बहुत बढ़िया सहायता अवश्य देंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।